जय यीशु। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 17 से 21 के बीच पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ अंतिम दिनों के विषय में लिखा गया है कि हमें अंतिम दिनों में किस प्रकार से रहना चाहिए और क्या क्या होगा, उसके विषय में हमें बतलाया गया है। यहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त, अग्नि और उड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर प्रभु अपना आत्मा उतारेगा, जिससे हम पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, दिव्य दर्शन देखेंगे, बड़े बूढ़े स्वप्न अच्छे देखेंगे और अंत के दिनों में सूर्य अंधकारमय हो जाएगा और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। इस प्रकार हम देख ही रहे हैं कि अंतिम दिनों में किस प्रकार से हो रहा है। तो आइए हम इन वचनों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रभु ईश्वर की दुहाई दे, जिससे कि हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके और उसके साथ राज्य में सदा दिन तक जीवित रह सके। जय यीशु। जय यीशु। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 17 से 21 के बीच पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ अंतिम दिनों के विषय में लिखा गया है कि हमें अंतिम दिनों में किस प्रकार से रहना चाहिए और क्या क्या होगा, उसके विषय में हमें बतलाया गया है। यहाँ पर वचन इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी